सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। जय यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच खुशी का समय है कि हमारे साथ हमारा यीशु है। सचमुच खुशी का समय है कि आप इस समय प्रभु के साथ जुड़े हैं। कितना सुंदर अवसर है ये कि उन लोगों से मुलाकात करने का जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर वो इच्छा है कि मैं प्रभु से जुड़ना चाहता हूँ, मैं प्रभु से जुड़ना चाहती हूँ, और प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा वो जीवन में बहती रहे। प्यारे भाई और बहनों, आइए बड़ी खुशी के साथ वो प्रभु जो यहाँ उपस्थित है उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए सबसे पहले अपने आप को पवित्र क्रूस से चिन्हित करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आज आप ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु के साथ, दो चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है? एक, आप इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं। यदि आप वचन सुन रहे हैं और मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, क्यों? आपके अंदर विश्वास है, मेरे अंदर विश्वास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम विश्वास के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आइए हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। वो प्रभु जिसे हम इस समय महसूस कर रहे हैं, जो हमें यहाँ लेके आए हैं, उसका धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये विश्वास क्या है? कौन सी चीज ने आपको यहां पर लेके आया है? ये जो विश्वास है जो आपको लेके क्या है? आप सब कुछ छोड़ के, यदि आप इसको टीवी पे देख रहे हैं या फिर अपने मोबाइल्स पे देख रहे हैं, देयर आर मेनी ऑप्शंस टू सी मेनी थिंग्स। आप बहुत कुछ देख सकते हैं, पर क्या बात है कि कौन सी चीज है जिसने आपको इस चैनल को खुलवाया, बैन फॉर जीसस, और आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं? उसको विश्वास कहते हैं। आप बाय मिस्टेक नहीं आए हैं इधर, आप बाय मिस्टेक नहीं स्क्रॉलिंग करते हुए पहुंचे हैं। ये सब विश्वास है। तो आज आइए देखिए वचन के अनुसार ये विश्वास क्या है। हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 1। जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो है, विश्वास उन बातों पर स्थिर प्रतिज्ञा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। आइए हम इस वचन को समझें, क्योंकि विश्वास का मतलब है ट्रस्ट, विश्वास का मतलब है रिलायंस। ट्रस्ट का मतलब क्या है? भरोसा। रिलायंस का मतलब है प्रभु पर आधारित होना, पूरी तरह डिपेंडेंट होना। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतिज्ञा है जिनकी हम आशा करते हैं। यदि आप इस समय इस प्रवचन से जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, आप इस प्रवचन को सुन रहे हैं, प्यारे लोगों, एक आशा है, एक आशा है, और आशा का आधार है आपका विश्वास कि हाँ, मेरा प्रभु है जो सत्य प्रतिज्ञा है। हाँ, मेरा प्रभु है जो मुझको प्यार करता है। मेरा प्रभु है जिसने मेरी रचना की है, और वो मेरा प्रभु है जो आदि में था और अंत तक रहेगा, जो अल्फा और ओमेगा है,
जो शुरुआत और आखिर है, वो कभी मरता नहीं है, कभी थकता नहीं है। हाँ, ये दृढ़ आपकी आशा है उस परमेश्वर पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, प्रभु यीशु तेरी प्रभु महिमा यीशु हो। तेरी आराधना हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हालेलुया। हो। हालेलुया। फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, विश्वास क्या है। विश्वास परमेश्वर को देखना है। विश्वास परमेश्वर को देखना है, भले ही मुझको वो आंखों से दिखाई नहीं देता, उस पर विश्वास करना है, भले ही मुझको दिखाई नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आंखें फिजिकल आंखें हैं, इसलिए मैं फिजिकल चीजों को देख रहा हूं। मेरे सामने जो कैमरा है, कैमरामैन है, मैं उनको देख रहा हूं। मेरी आंखें फिजिकल हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं? जो आपके चारों तरफ हैं, जो फिजिकल है, सांसारिक है। और वचन साफ कहता है, प्रभु का वचन साफ कहता है, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। और हम शरीर से आत्मा को देख नहीं सकते। हम अपने शरीर से आत्मा को देख नहीं सकते। अगर ये सचमुच होता, प्यारे भाई और बहनों, इस समय हमारे चारों तरफ इतनी सारी आत्माएं घूम रही हैं, स्वर्गदूत घूम रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो आत्मिक दुनिया से हैं। और प्रभु वो परम आत्मा है, इसलिए हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते उसको। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास क्या है? उस परमेश्वर को देखना, उस पर विश्वास करना। किससे? विश्वास की आंखों से, शारीरिक आंखों से नहीं। और विश्वास क्या है? परम आत्मा का वरदान है, इसलिए ये गिफ्ट आत्मिक है। और जब मैं इस आत्मिक गिफ्ट का प्रयोग करता हूं, जो मेरे को शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं देता, वो परमेश्वर मुझको दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु कहते हैं, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में हाजिर है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। शारीरिक तौर पे देखोगे तो आप क्या देखेंगे? ये आंटी है, वो अंकल है, वो लड़का है, वो लड़की है, या ये इतने सारे लोग हैं। आपको यीशु नहीं दिखाई देगा। वहीं पर आप इस वचन को दिल में लेके, इस वचन पर विश्वास करते हुए कि हाँ, मेरे प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे बीच में हूं, आप सचमुच यीशु के दर्शन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये विश्वास का पावर है। जो दिखाई नहीं देता, हम उसको देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये विश्वास हम आम जिंदगी में बहुत प्रयोग करते हैं। जिस तरह मैं इस चर्च में हूं, मेरे को विश्वास है ये छत नहीं गिरेगा। आप गाड़ी में बैठते हैं, आपको विश्वास है कि ड्राइवर अच्छी तरह लेके जाएगा। आप पानी के जहाज में जाते हैं, आपको विश्वास है कि नहीं डूबेगा। आप हवाई जहाज में जाते हैं, आपको विश्वास है ये आकाश में इसके साथ कुछ नहीं होगा। आप शायद कुर्सी में बैठ के देख रहे हैं या बेड पर बैठ के देख रहे हैं, आपको विश्वास है कुर्सी के पैर नहीं टूटेंगे, बेड के पैर नहीं टूटेंगे, या आपके ऊपर का छत नहीं गिरेगा। आपको विश्वास है, इसलिए निश्चिंत हैं, क्योंकि जहां विश्वास है वहां पे डर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां विश्वास है वहां पर परमेश्वर होता है। आमेन, आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विश्वास से हम परमेश्वर को देखते हैं। विश्वास से हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो दिखाई नहीं देता, पर मुझको पता है मेरा यीशु मेरे साथ है। इसलिए हम पंजाबी में एक गीत बार बार गाते हैं, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरे नाल मेरा परमेश्वर है। मैं क्यों डरूं जब मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। यदि आप स्तोत्र 23 पढ़ेंगे, कितना सुंदर है, कितना सुंदर वचन है। स्तोत्र 91 पढ़ेंगे, 91 पढ़ेंगे, कितना सुंदर वचन है। वहां पे खुद प्रभु एक चरवाहे के जैसे मेरी अगुवाई कर रहे हैं। जब वो स्तोत्र 91 में है,
स्वर्गदूत मेरी आके मदद करेंगे, मेरे को गिरने नहीं देंगे। ये सब आत्मिक दुनिया है और मैं विश्वास करता हूं। इसलिए जब मैं वचन पे विश्वास करता हूं, वचन को पढ़ के इस पर विश्वास करता हूं, मेरे को यीशु के दर्शन होते हैं। इसलिए शैतान आपको वचन पढ़ने नहीं देता, क्योंकि आप इसमें पढ़ेंगे तो विश्वास करेंगे, पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। याद रखिए, जब प्रभु ने शैतान को भगाया, क्या किया? वचन का प्रयोग किया। जब उसने पहला परीक्षा लिया, दूसरा परीक्षा लिया, तीसरा परीक्षा लिया, पहला परीक्षा रोटी के लिए, प्रभु ने क्या? वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता। फिर उसके बाद जब उसको मंदिर की ऊंची मीनार पे लेके बोलते यहां से जमकर वहां पे लिखा है, प्रभु कहता है वचन में लिखा है। और जब उसको प्रभु को ऊंचे पहाड़ पे लेके जाता है, संसार का सारा वैभव दिखाता है, शान शौकत दिखाता है और कहता है ये सब मैं दे दूंगा, तू झुक के मेरी आराधना कर, दंडवत होके मेरी आराधना कर। तब प्रभु बोलता है वचन में लिखा है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब आप वचन पढ़ेंगे आपका विश्वास जागता है, विश्वास पैदा होता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे, यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना हालेलुया, होवे। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अध्याय 10 पद संख्या 17 ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कहते हैं, वचन में लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या सुनने से? इधर उधर की स्टोरी नहीं, प्रभु का वचन सुनने से विश्वास पैदा होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जब डाइकनेट कर रहा था, फादर बनने से ठीक 6 महीने पहले मैं झारखंड में था, तो वहां पर जो माओवादी हैं, वहां का बड़ा डर, मैं बहुत डरता था। आपको बताना चाहता हूं, अभी जैसे मैं हुष्ट पुष्ट लग रहा हूं, जब मैं वहां गया था ऐसे हुष्ट पुष्ट था, पर डर कि माओवादी मुझको मार देंगे, कभी भी आ जाएंगे, अटैक करेंगे। मैं इतना डर गया, मेरी रातों की नींद खराब हो गई। रातों की नींद, वो डर इतना समा गया था मेरे अंदर, मैं बहुत सूख गया, बहुत कमजोर हो गया। एक दिन मैं चर्च में बैठा मेडिटेशन कर रहा था, तो प्रभु का वचन आया, देख मैं तेरे साथ हूं। मत्ती 28:20 ये वचन आया, देख मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद दूसरा वचन आया, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 31, जहां पे लिखा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? इस 2 वचन ने मेरे अंदर इतना पावर भर दिया, इतना विश्वास से भर दिया, विश्वास की शक्ति से भर दिया कि जब मैं डर क्यों रहा हूं, मैं रोज मर क्यों रहा हूं, ये मन में विचार आया, जब मेरा प्रभु मेरे साथ है मुझको कोई कुछ कर नहीं सकता। और ये तब से मेरा मेडिटेशन का, प्रार्थना का आधार बन गया कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। और कई बार सही बताता हूं, जब पाप में गिरने वाला होता हूं, यही वचन आता है, क्रिस्टोफर मैं तेरे साथ हूं। और मेरे बढ़ते कदम, बढ़ते हाथ पाप की तरफ जो बढ़ रहे थे, मेरा शरीर जो जा रहा था वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मुझको पता है प्रभु बोला मैं तेरे साथ हूं। हाँ, सो विश्वास कैसे पैदा होता है? वचन के पढ़ने से, वचन के सुनने से। क्योंकि हम वचन के सुनने से विश्वास पैदा होता है। मैं यहां पे थोड़ा रोजरी के बारे में बात करना चाहूंगा। हम 56 टाइम्स, 53 टाइम्स, 53 टाइम, 53 बारी हम प्रणाम मरिया बोलते हैं। 6 बार हम हे पिता हमारे बोलते हैं। 1 बार प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम एक वचन को बार बार क्यों बोलते हैं?
क्योंकि प्रभु का वचन हमेशा के लिए है, अनादिकाल तक के लिए है। पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर प्रभु का वचन अटल है, कभी खत्म नहीं होगा। तो मैं शायद बोल रहा हूं, पूरी बाइबल पढ़ लेंगे पर शायद याद ना कर पाए पूरी बाइबल। इसलिए वचन बोलने में गड़बड़ हो जाती है। किसी को याद नहीं रहता, किसी को वचन याद रहता है, किसी को नंबर याद नहीं होता, किसी को नंबर याद आ गया तो वचन याद नहीं होता है, ऐसा है। इसलिए माता कलीसिया, खुद माता मरियम ने हमको ये रोजरी का उपहार दिया, जिसमें हे पिता हमारे वचन है, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तू औरतों में धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये प्योर वचन है, प्योर वचन है। पहला का भाग स्वर्गदूत ने बोला, अगला भाग एलिजाबेथ ने बोला, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां थी। प्योर वचन है। हे पिता हमारे, खुद प्रभु यीशु ने सिखाया है। और जो प्रेरितों का धर्मसार है वो पूरा का पूरा शॉर्ट फॉर्म में बाइबल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो विश्वास पैदा होता है वचन के सुनने से। और याद रखना, शैतान आपको रोजरी करने नहीं देगा। आप घर में देखो, जब भी रोजरी शुरू की, हे पिता हमारे प्रणाम मरिया, किसी को नींद आएगी, इसलिए बहुत सारे उबासी लेके बोलते प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, इस तरह करके। शैतान उसको वचन को अच्छी तरह बोलने नहीं देगा। जहां पे आप बोलेंगे आइए हम रोजरी करें, पति निकल जाएगा, बेटा निकल जाएगा, बेटी बोलेगी मम्मी मेरे को बहुत पढ़ाई करनी है। अरे 15 मिनट में क्या पढ़ाई करेगी तू? तरह तरह के बहाने। ये वचन है। शैतान वचन से आपको दूर भगाएगा, इसलिए रोजरी से दूर भगाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी और महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 8 से 10 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, 2 पॉइंट हमने देखा कि विश्वास, ट्रस्ट और रिलायंस है, भरोसा और परमेश्वर पर डिपेंड करना है। विश्वास, हम भरोसा रखते हैं उस परमेश्वर पर जो दिखाई नहीं देता है, और जो भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर है। जिनका भरोसा कच्चा है, जो विश्वास नहीं करते, जो वचन नहीं पढ़ते, उनके लिए परमेश्वर नहीं है। इसलिए वचन से, प्रार्थना से दूर भागते हैं, सैक्रामेंट्स से दूर भागते हैं। और जो अगला पॉइंट हम ले रहे हैं वो है विश्वास का मतलब है ओबीडियंस, विश्वास का मतलब है सरेंडर। ओबीडियंस माने आज्ञा पालन, सरेंडर माने अपने आप को समर्पण करना। इसके लिए हम प्रभु का वचन लेंगे, इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 8 से। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह ना जानते हुए कि वह कहां जा रहा है, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बस अब्राहम को बोला, चल उठ, अपने मम्मी पापा बहन भाई घर परिवार सबको छोड़ दे, आजा। उसने विश्वास किया। इसलिए आज्ञा पालन है। विश्वास का मतलब क्या है? आज्ञा पालन। कोई है जो कहता मैं तो प्रभु पे बड़ा विश्वास करता हूं, पर आज्ञा पालन नहीं करता, धार्मिक आगुओं की नहीं मानता है, मम्मी पापा के आज्ञा पालन नहीं करता और परमेश्वर परमेश्वर करता, वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठी है। वो उसका विश्वास केवल दिखावे के लिए है। इसलिए वो तभी प्रार्थना करेगा जब उसको कुछ चाहिए, जब नहीं चाहिए नहीं करेगा। और उसका प्रार्थना क्या आएगा? भाग के आएगा, प्रभु यीशु मुझको ये चाहिए, प्रभु मुझको ये चाहिए, भाग के चला जाएगा, भाग के चली जाएगी। हाँ प्यारे भाई और बहन, वो दिखावा है, मतलब के लिए प्रार्थना है। विश्वास का मतलब है आज्ञा पालन। फिर हम आगे पढ़ते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गए और वहां इसहाक और याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगे। हाँ, अपने अच्छे अच्छे घरों को छोड़कर उजाड़ में तंबुओं में रहने लगे। आज्ञा पालन, समर्पण कि हाँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है, हमारे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं अपना जीवन उसके लिए समर्पित करता हूं, उसकी आज्ञा पालन के लिए समर्पित करता हूं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में थे जिसका वास्तुकार और निर्माता ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु होवे। तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी हाँ आराधना प्यारे होवे। भाई और बहनों, विश्वास का मतलब है आज्ञा पालन और समर्पण। और इसका तो बेस्ट उदाहरण हमारी माता मरियम खुद है। प्रभु का दूत प्रकट हुआ, बोला तू गर्भवती होगी, एक बेटे को जन्म देगी। हाँ, वो बोलती है कैसे होगा, मैं कुंवारी हूं। पर जब उसने कहा तेरे ऊपर पवित्र आत्मा छाया करेगी, पवित्र आत्मा की शक्ति तुझ पर उतरेगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखेगी, वो कहती है समर्पण। लूकस 1:38 में, जो प्रभु का कथन है वो मुझ में पूरा हो। और अगर यदि आप लेवियों का ग्रंथ पढ़ेंगे, वहां पे साफ लिखा है, जो लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट पाई जाती है उसको बीच चौराहे पे लाके पत्थरों से मारा जाएगा। और मरियम इस खौफ को जानती थी, पर क्योंकि वो आज्ञा पालन करती थी, आज्ञा पालन वाली बेटी थी, वो उसने समर्पित कर दिया प्रभु के हाथों में अपने आप को, और पूरा जीवन माता मरियम का समर्पण कर रहा, क्योंकि वो विश्वासी है। इसलिए आज माता मरियम कौन है? विश्वासियों की मां। इसलिए प्रभु यीशु जब क्रूस पर अपने आखिरी जीवन के आखिरी क्षण बिता रहे थे, उन्होंने कहा अपने उस शिष्य को जिसको प्यार करते थे, कहा देख तेरी मां, और माता मरियम से कहा देख तेरा पुत्र। पवित्र आत्मा ने बड़े प्रज्ञा से उस नाम को रिवील नहीं किया, बस कहा वो शिष्य जिसको परमेश्वर प्यार करता है, क्योंकि वो शिष्य विश्वासी है। और अपनी मां को दे दिया, समर्पित कर दिया, मां तेरा बेटा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। प्यारे भाई और बहनों, और तब से माता मरियम हमारी मां है, क्योंकि प्रभु ने खुद देखा उसके दोस्त मित्र, उसके शिष्य जहां पर गेत्सेमनी बारी में पकड़ा गया, 2 थप्पड़ मारे यीशु को, सब भाग गए। माता मरियम क्रूस के जड़ तक, क्रूस के पास तक खड़ी थी, अपने बेटे को नहीं छोड़ा। जब बेटे ने खुद देखा क्रूस से, अरे मेरी मां इतना प्यार करती है, मेरी मां इतना विश्वास करती है, ये मां मेरे बाकी बच्चों के लिए भी यही करेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरी है। इसलिए उस बेटे को कहा देख तेरी मां, और माता मरियम से कहा देख तेरा बेटा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम विश्वासियों की मां है। हम धन्य हैं, हम कैथोलिक धन्य हैं कि हमारी मां माता मरियम है, स्वर्गिक मां। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे। यीशु तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हम तिमोथी के नाम पत्र लेंगे, तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना। दूसरा तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 12। इस कारण मैं यह कष्ट सह रहा हूं, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में
समर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब विश्वास का मतलब है, चौथा पॉइंट वो है अश्योरेंस एंड कन्विक्शंस। मतलब मैं पूरा भरोसा है कि मैंने यीशु पे विश्वास किया है, मैं कभी डूबूंगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने यीशु के वचन पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, मैं कभी बर्बादी के रास्ते पे नहीं जाऊंगा। मैंने यीशु पे भरोसा किया है, यीशु पर विश्वास किया है, उसके वचन पे विश्वास किया है, मैं कभी बर्बाद नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह संत पौलुस कहते हैं, इस कारण मैं यहां कष्ट सह रहा हूं, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूं। ही इज फुल्ली कन्विंस्ड। ये जो दर्द दुख है मेरे उत्थान के लिए, मेरे विकास के लिए। इन दर्द दुख के कारण जब मेरा यीशु कड़वा नहीं हुआ क्रूस पर, वो क्रूस पर से भी अपने सताने वालों को माफ कर सकता है। तो आज जो मुझे सता रहे हैं, आज जिस दर्द कष्ट में हूं, मुझको पक्का पता है मेरा परमेश्वर निकाल सकता है, क्योंकि इसाइयस 43, आइज़ाया 43, उसमें साफ लिखा है, तू गहरे समुद्र जो दर्द दुख का है उससे पार जाएगा, पर वो समुद्र तुझको डुबाएगा नहीं। संत पौलुस ने विश्वास किया। वो कहता है तेरी परीक्षा ली जाएगी, उस आग से तेरे को निकलना पड़ेगा, पर प्रभु कहता है तू डर ना, तू ना डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा बचाव करूंगा। और पौलुस ने विश्वास किया। प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हमने मनन चिंतन किया है, प्रभु का धन्यवाद करें इस विश्वास के वरदान के लिए, जो पवित्र आत्मा का वरदान है, जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, और जिसमें हम जब हमने दृढ़ीकरण लिया, कंफर्मेशन लिया, उसमें हम कंफर्म हो गए, पक्का विश्वास। और याद रखना, जिस तरह बच्चा बढ़ता है विश्वास भी बढ़ता है। केवल थोड़े से खुश नहीं होना, आपका विश्वास इतना बढ़ता जाए कि आप एक दिन साक्षात यीशु को देख सकें, साक्षात उसके साथ बातें कर सकें, साक्षात उसके साथ समय बिता सकें। और उसके लिए आपको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, आज आप कर सकते हैं। एंड द वे इज फेथ, और तरीका है, रास्ता है विश्वास। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज जो आपने हमें वचन दिया विश्वास के ऊपर। धन्यवाद करते आपने हमें इतने सुंदर वचन दिए, और हमारे डूबते विश्वास को, कमजोर विश्वास को, हिलते हुए विश्वास को, डावाडोल होते हुए विश्वास को आज मजबूती प्रदान की है, कि हमारा विश्वास किसी उड़ते हुए तिनके के ऊपर, सूखे पत्ते के ऊपर नहीं है, पर हमारा परमेश्वर पर है, जो अनंत काल से है, जो कल था, आज है और अब हमेशा रहेगा, उस परमेश्वर पर है, जो अल्फा और ओमेगा है उस पर है। सब कुछ मिट जाएगा, पर परमेश्वर हमेशा रहेगा, उस परमेश्वर पर है, क्योंकि मेरा भरोसा हो प्यारे परमेश्वर आप पर है। ऑनलाइन देखने वाले भाई बहनों, परिवारों का आप पर है, और मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है कि हे प्रभु, हम आपके साथ एक दिन स्वर्ग में इसी तरह पवित्र सानिध्य में समय व्यतीत करेंगे। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए, धन्यवाद इस ऑनलाइन प्रचार के लिए, जिससे आपके बहुत सारे बच्चों को शांति, नजात, मुक्ति, आनंद और चंगाई मिली है। धन्यवाद प्रभु। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और महान नाम में, आमीन।